शादी का दिन एक दुल्हन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन होता है। उस दिन की प्रेप्स बहुत सारी होती हैं, हॉल, मेहंदी, कपड़े, बहुत कुछ, और इन सबसे पहले लड़का। ये बड़ा हॉट टॉपिक है ब्राइड्स का, जो मुझसे पूछते हैं कि फ़ायज़ा हम अपनी स्किन केयर क्या करें और कब से शुरू करें। तो आई ऑलवेज टेल देम कि भाई 3 महीना तो आपने डेफिनेटली देना है मिनिमम, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट जो है वो आपके चेहरे पे अनइवन स्किन टोन है, कोई दाग धब्बे हैं या आँख में नीचे का कोई गहराइयाँ हैं, तो हम वो तो मेकअप से हम उसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन टेक्सचर हम नहीं मैनेज कर सकते। अच्छा, कुछ मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छी होती है, उनका काम बहुत अच्छा होता है, लेकिन बहुत से लोग उनको अलाउ नहीं करते सोशल मीडिया पे उनकी पिक्चर्स डालना। तो हमें कैसे पता लगेगा कि इस मेकअप आर्टिस्ट का काम बहुत अच्छा है? सही बात है, और ये बहुत बहुत कॉमन चीज़ है। तो पहले तो पूछते नहीं थे ना, मेकअप आर्टिस्ट डाल देती थी, कोई इतना होता भी नहीं था। अब प्राइवेसी बहुत ज़्यादा हो, और हालांकि एवरीबडी इज ऑन सोशल मीडिया। यस, ठीक है, हर आप यू नो एवरीबडी इज ऑन सोशल मीडिया, बट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट वांट टू बी ऑन द आर्टिस्ट profile, yes. you know, which that is great. well, what can you do? You know, you can't do anything. If they say no, they say no. सबसे अच्छा जो है वो तांबे का बर्तन जिसमें परांत होती थी, जिसमें आटा गूंदा जाता था, चावल उनमें बनते थे, करछियाँ तांबे की होती थी, ये सब खत्म होता जा रहा। Wow, खत्म होता जा रहा है because we've been misled. Yes. Now that we know, we can bring it back. Yes, all the advertising techniques to bring this thing, और हम उसको फैशन समझ के हमारे पेरेंट्स ने उसको अपनाया और हमने देखा कि अच्छा ये चल रहा है, लेकिन मैंने जब चाहिए फेशियल्स मेरे तो ख्याल से कराने चाहिए। Why not? Facials are good. कैसे फेशियल कराने चाहिए? Like what kind of facial is really good for the skin? अब तो फेशियल्स में इतनी तरह की फेशियल्स हो गए हैं, इतनी वैरायटी हो गई है। हाइड्रा फेशियल है, तो यू नो, एंड देन पीपल लाइक एनीवेज देयर इज लोड्स ऑफ फेशियल्स दैट यू कैन हैव। मुझे आई जस्ट लाइक द, तो स्किन के लिए तो अच्छा है। मुझे लगता है कि ना एक ब्राइड के लिए वो रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस चाहिए। इट्स लाइक स्ट्रेस मैनेजमेंट, इट्स लाइक अ सेल्फ पैम्परिंग थिंग, एंड यू नो आई थिंक इट्स वेरी एसेंशियल फॉर अ ब्राइड इन प्रिपरेशन फॉर हर वेडिंग डे। हाइजीन का कैसे ख्याल रखना चाहिए? What is most important, like for the hygiene things? What should they do? Hygiene things, obviously, hair removal is a big aspect to it, ठीक है। और इसके अलावा ये कि you know, कुछ लोग होते हैं they sweat a lot naturally, ठीक है, तो उसके लिए I would recommend कि आपको BO ना हो, तो glycolic acid is very very good, it's very effective। आप उसको एक कॉटन पैड पे लगा के you can just like wipe your underarms with it, और आप रात को वाइप करके आप सो जाएं। वाइप करके then give a time to हाँ of course dry। हाँ, अगर आप करके फौरन ऐसे कर लेंगे तो जलेगा। अच्छा, अगर कोई भी चीज़ लाइक जैसे आपके एक्ने जा नहीं रही है, तो उन्हें कितना अर्सा पहले जो है डर्माटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर लेना चाहिए? मतलब आप एक हफ्ता जाके पहले डॉक्टर को शादी से कह रहे हैं कि मुझे कुछ दे दो, so it's not gonna work। I think 6 महीने तो लगते हैं, क्योंकि डर्माटोलॉजिस्ट भी आपको जो कोई चीज़ सजेस्ट करेगा तो वो 6 महीने की प्रिस्क्रिप्शन होगी उसकी। हाँ, स्ट्रेस और टेंशन ये कितना रोल प्ले करते हैं ऑन योर स्किन? It can, you know, obviously आप stressed हैं, आप तो आप रात को उसी तरह सो नहीं रहे, you know, your mind is racing, you're having late nights and you're up early, so आँखों के लिए you know dark circles हो जाते हैं लड़कियों को, so that happens। फिर people stress eat, you know, उससे फिर weight gain भी हो रहा है, स्किन भी ख़राब हो रही है, तो stress can be a big factor, and I think girls need to manage their stress। मुझे याद है जब कान में दर्द होती थी ना, तो सरसों के तेल में लहसुन जला के और वो हल्का सा कान कॉटन बड उसमें रख के ना कान में उसको रखते थे, और सुबह सारे कोई भी गंद कुछ भी होता था बाहर आ जाता। It's amazing। अब तो होता ही नहीं होता, तो बच्चों को कहते नो इट्स नॉट hygienic, व्हाई यू नो द ऑयल इज गोइंग इन आवर नोज, नो इट्स गोना बी बैड, सो अनबिलीवेबल। अब आप देखिए जैसे DDLJ है, ऐसा होगा कि अम्मा अब्बा भेजे यूरोप के टूर पे, और आप वहाँ से आपकी शादी तय है, सब कुछ तय है, और आपको कोई और पसंद आ गए, यू नो, लाइक इट्स अ फिल्मी थिंग, और ये फिल्मों तक ही होती है, लेकिन फिर भी आप फैंटेसाइज करते थे इन चीज़ों को। लेकिन पता है क्या, हमारे टाइम पे तो दिस वाज अ फैंटेसी, लेकिन आजकल के ज़माने में ये होता है, ये वाकई होता है। इट हैपेंस। जाते हैं यार, बिकॉज़ गर्ल्स आर गोइंग, द गर्ल्स गो, दे हैव अ गर्ल्स ट्रिप, ये यू नो, जान नहीं सकते थे हम, सिर्फ फैंटेसाइज करते, मतलब हैप्पी होते थे।
अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ मज़ेदार सी बातें एक दफ़ा फिर से। शादी का दिन एक दुल्हन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन होता है। उस दिन की प्रेप्स बहुत सारी होती है, हॉल, मेहंदी, कपड़े, बहुत कुछ, और इन सबसे पहले लड़का, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ दुल्हन की सेहत, उसकी इनर ब्यूटी, उसकी स्किन का ख्याल, उसकी सेहत का ख्याल, उसकी हाइजीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए आज है मेरे साथ मेकअप आर्टिस्ट, जो कि ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट हैं, फ़ायज़ा हैदर। अस्सलाम वालेकुम फ़ायज़ा। वालेकुम अस्सलाम शनीला, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया इतनी दूर से आने का। जितनी देर में लोग लंदन से बर्मिंघम पहुंच जाते हैं। I couldn't say no to you, Shania. I really like what you're doing. थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले हम आ जाते हैं ब्राइड, क्योंकि ब्राइड का दिन जो बाकी लोगों के लिए तो इम्पोर्टेंट होता ही है। हमें जैसे इनविटेशंस आए होते हैं, हम बड़े खुश होते हैं, अपनी अपनी तैयारी कर रहे होते हैं कि फलाने की शादी है और हमने जाना है। और ब्राइड के लिए उसका जोड़ा, शादी के दिन का मेहंदी, वलीमा, हॉल कौन सा होगा, अम्मी अब्बा क्या पहनेंगे, बहन भाई क्या पहनेंगे, इन सब चीज़ों के साथ साथ उसकी सेहत, उसकी स्किन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और बहुत से लोग उस पर ध्यान नहीं देते, बाकी सारी चीज़ों में इतने बिजी होते हैं, उनको लगता है बस हम मेकअप कराएंगे एंड एवरीथिंग इज गोना बी ओके। आप कैसे? ये बड़ा हॉट टॉपिक है ब्राइड्स का, जो मुझसे पूछते हैं कि फ़ायज़ा हम अपनी स्किन केयर क्या करें और कब से शुरू करें। तो आई ऑलवेज टेल देम कि भाई 3 महीना तो आपने डेफिनेटली देना है मिनिमम, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट जो है वो आपके चेहरे पे अनइवन स्किन टोन है, कोई दाग धब्बे हैं या आँख में नीचे का कोई गहराइयाँ हैं, तो हम वो तो मेकअप से हम उसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन टेक्सचर हम नहीं मैनेज कर सकते। ठीक है, टेक्सचर तो वो बम्प्स नजर आएंगे। एब्सोल्युटली। तो उसके लिए बेस्ट तो यही है। अब उसके 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक आप कर क्या सकते हैं, आपकी डाइट है, आपकी लाइफस्टाइल है, और दूसरा आप चेहरे पे क्या लगाएं जिससे आप अपनी टेक्सचर को बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली इसमें डाइट जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं हमेशा लोगों को यही कहती हूँ कि अगर आप वज़न कम ना भी करना चाह रही हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिफाइंड शुगर्स अपनी डाइट में से कम कर दें। ठीक है, ख़त्म अगर नहीं भी कर पा रहे लेकिन कम ज़रूर कर दें। कम कर दें, नेचुरल शुगर्स की तरफ चले जाएं। अगर आप इतनी होता है ना, समटाइम हमें शुगर की बहुत ज़्यादा होता है कि शुगर कुछ हो खाने के बाद ना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, दिल करता है कि हो, एक एडिक्शन होती है। तो आप रिफाइंड शुगर्स के बजाय आप एक जो अच्छी जो नेचुरल शुगर्स, आप फ्रूट खाएं, फ्रूट्स खाएं, आप शहद ले लें, मतलब जस्ट ट्राई एंड स्टे अवे फ्रॉम लाइक रिफाइंड शुगर्स, दे आर वेरी इन्फ्लेमेटरी और दाने आए जाएंगे मुंह पे। एंड so this is what I always tell my brides. And you have to eat fiber, you have to have the salad in, you have to eat your greens. They're very very good for your skin, they're very good for your gut health. Pani aapne peena hai, और yeah, so you just have to make sure that you are not irritating your skin. yes, Yeah. अच्छा, एक मेकअप आर्टिस्ट चुनने के लिए फॉर द ब्राइड को क्या क्या देखना चाहिए? Well, budget is the first thing, क्योंकि UK is very saturated with makeup artists. यहाँ पे आपको हर तरह की आर्टिस्ट मिलेगी, which is great. आपको अपने बजट में भी मिल जाएंगी. So you just have to look at, और फिर हर मेकअप आर्टिस्ट का अपना एक स्टाइल होता है, तो आपको किस तरह का स्टाइल चाहिए. एंड और कोशिश आप यही करें, थोड़ा सा अगर आप रिसर्च कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा एक ब्राइडल के आर्टिस्ट के इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख के, सोशल मीडिया प्रोफाइल देख के कि वो किस तरह का मेकअप कर रही हैं, एंड देन ट्राई एंड सॉर्ट ऑफ, क्योंकि दैट्स हर स्पेशलिटी. ठीक है, सो आई मीन यू कैन ऑलवेज आस्क टू डू समथिंग डिफरेंट, लेकिन और अक्सर ये होता है कि लोग जो है ना डिफरेंट इवेंट पे डिफरेंट आर्टिस्ट करते हैं, क्योंकि उनको सबको पता है डिफरेंट लोग चाहिए होती है. ठीक है, तो होता ये है कि आर्टिस्ट की ना इवेंचुअली आफ्टर सम टाइम दे हैव अ सिग्नेचर लुक हो जाती है. हाँ, तो विच इज़ ग्रेट. सो आई थिंक यू कैन, अब तो ऑप्शंस भी इतनी है, अगर आप थोड़ा से ऑर्गेनाइज हैं तो यू कैन गेट योर आर्टिस्ट फॉर द डे बुक्ड. सो दैट इज ट्रायल लेना चाहिए. ट्रायल आपको, हाँ आप ले लें ट्रायल, व्हाई नॉट, अगर आपकी आर्टिस्ट ऑफर कर रही है, इफ़ इट गिव्स यू पीस ऑफ माइंड, क्योंकि नॉट एवरीबडी वांट्स दैट सरप्राइज एलिमेंट. लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं. इट्स क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि आर्टिस्ट जो है
आर्टिस्ट आपके वेडिंग डे के लिए तो आपके पास ट्रैवल कर लेगी, लेकिन वो ट्रायल के लिए बहुत लोग ट्रैवल नहीं करते, वो कहता है मेरे पास आ जाए ना। अच्छा, कुछ मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छे होते हैं, उनका काम बहुत अच्छा होता है, लेकिन बहुत से लोग उनको अलाउ नहीं करते सोशल मीडिया पे उनकी पिक्चर्स डालना। तो हमें कैसे पता लगेगा कि इस मेकअप आर्टिस्ट का काम बहुत अच्छा है? सही बात है, और ये बहुत बहुत कॉमन चीज़ है। तो पहले तो पूछते नहीं थे ना, मेकअप आर्टिस्ट डाल देती थी, कोई इतना होता भी नहीं था। अब प्राइवेसी बहुत ज्यादा हो और हालांकि एवरीबडी ऑन सोशल मीडिया, गई। यस, ठीक है, हर आप यू नो एवरीबडी ऑन सोशल मीडिया, बट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट वांट टू बी ऑन द आर्टिस्ट profile, yes. you know, which आर्टिस्ट पेज। well, what can you do? You know, you can't do anything. If they say no, they say no. Lekin I think for artists, the best thing is it's extra work. कि आप you then have to organize a shoot. आप एक मॉडल, हाँ मॉडल लें, आप उसको फिर कोलैबोरेट करें ब्राइडल आउटफिट के साथ, सप्लायर के साथ, एक ब्राइडल ज्वेलरी सप्लायर के साथ, एंड दैट इज हाउ यू हैव टू शोकेस योर वर्क। दैट्स द ओनली वे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं स्किन की तरफ कि उसको कितने महीने पहले प्रेप शुरू कर देनी चाहिए अपनी स्किन की एक ब्राइट? 3 months is minimum, ठीक है। और if you want good results on your day, but then it फिर भी कोई गारंटी नहीं है, because you know people are stressed. हाँ, स्ट्रेस तो स्ट्रेस एक्ने भी हो जाती है लोगों को, you know, it's all natural, and you know you can't on the day don't beat yourself up कि मैंने काफ़ी नहीं किया, मुझे और करना चाहिए था। If that on the day, whatever it is, just embrace it, and your artist is going to manage it, handle it, and you'll be fine. क्योंकि इतना जब हम लोग ज्वेलरी और कपड़ा और बाल बनाते हैं ना, तो कोई नहीं देख रहा होता वो मुंह पे इतने छोटा मोटा दाना वाना। nobody cares for that. आप स्टेज पे बैठे हैं, दूसरे आप बहुत हसीन आप लगेंगी और आप लगेंगी, so don't get into the little nitty gritty things like this and stress yourself out. It's not worth it. हाँ, तो अपनी स्किन केयर के लिए उनको क्या क्या अच्छा मॉर्निंग रूटीन में क्या करना चाहिए? So I am an advocate for keeping things simple. You have to have a good cleanser, a toner, and a moisturizer, and that's it. और हफ्ते में 2-3 दफ़ा you can exfoliate करना बहुत ज़रूरी है, because that kind of gets rid of all the dead skin. वरना फिर वो accumulation हो जाती है, and then you know clients आते हैं saying कि मेरी skin केकी लग रही है, flake हो रही है। So it's very good practice to exfoliate. You can use toners as an exfoliation, or you can use physical masks. आप घर पे बना सकते हैं। बेसन है, चावल का आटा है, oats हैं, you know, they're all very exfoliating and they're very good for your skin. So I highly recommend using homemade DIY masks. सनस्क्रीन कितनी जरूरी? Sunscreen जो है, I mean, having said that, you know, like recently now I'm hearing lots of people coming and saying that sunscreen is also a fad. Because देखें, the sun has been around ever since this universe has been around, right? Yeah. And people were not always putting sunscreen on. मतलब हमारे नाना नानी दादा दादी सनस्क्रीन लगाते थे, हम भी नहीं लगाते थे। हम भी लगाते, हम कहाँ लगा, हमें पता ही नहीं होता था क्या है सनस्क्रीन। आप मुझे बताए ना, तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, people, हमारे माँ बाप की स्किन हमसे ज़्यादा अच्छी है। people, yeah. हमारी फुप्पो जो थी, मतलब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, you know, they didn't have a skincare routine. They were just using a Pond's cold cream and they used to glow. तिब्बत और पॉन्ड, ये तो क्रीम मुंह धो के क्रीम लगा के सिर पर दुपट्टा लेके आगे और चमक रही है, और you know you just think, so you know it just makes you think कि you don't need like all this kind of these extensive elaborate skincare routines. They ate well. देसी घी में खाना खा रहे थे वो लोग, ठीक है, और मेकअप बहुत तेज लगाते थे, हाँ, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलते थे, हाँ, और नहीं, और ऊपर से क्या, और उस टाइम पे तो ये भी था कि लोग मीठा खाते हैं जब किसी की यहाँ शादी होती है, किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है। हाँ, अब तो सारा वक्त सुबह दोपहर शाम, you know, we just over indulging and we're constantly eating and we are टेक अवेज ने ज़्यादा बेड़ा कर रखी है। वही पिज्जा पास्ता, I'm just, you know, it's just प्रोसेस फूड जो है, पहले लोगों के फेस पे अगर कभी फ्रेकल्स आती भी थी ना, वो आती थी सिर्फ जिस वक्त आपकी बच्चा पैदा होने वाला होता था, और उसके बाद नॉर्मल एजिंग प्रोसेस, नॉर्मल एजिंग प्रोसेस। हाँ, जब आप ज़्यादा एज में जाते थे तो हम देखते थे, हम नानी दादी के फेस पे जाके कुछ थोड़े बहुत धब्बे आते थे, अदरवाइज नहीं होते थे। एंड इवन आई हैव पिगमेंटेशन बट माय मम डोंट हैव इट। उनकी स्किन साफ चमकती हुई लशकती हुई है,
हालांकि वो ऑब्वियसली एज टाइम लेकिन उनके नहीं है और मेरे आ गई पिगमेंटेशन। Well, I don't know. Maybe your pupils had skin pigmentation. No. Maybe it's the चमकती थी वो भी चमक रही थी। जैसे आपकी होती है चमक, माशाल्लाह आप भी चमक रही है चली माशाल्लाह। पर सब चमकता है। मुझे लगता है कि शायद हम मेकअप ज़्यादा करने लग गए हैं हम लोग। ये Diet, ये जो processed food, बाहर के खाने, refined oils, and you know it's लेकिन I think हुआ ये कि हमारी जो अम्मी अबू की generation थी, I think they were the misguided generation, क्योंकि उन लोगों से देसी घी हटा दिया, refined oil लिया, और हमारी generation में अब इस टाइम पे आके अब this is all now coming back because I'm just I was talking to my mom other day कि मैंने कॉपर के ग्लास मंगवाए हैं उनमें पानी पीने के लिए, क्योंकि मैंने सुना है कि उससे जो हमारे बाल ग्रे होना शुरू हो जाते हैं ना, आप अगर कॉपर की ग्लास में पानी पीते रहेंगे तो उससे वो उनका प्रोसेस स्लो होता है। अच्छा। तो मेरी अम्मी कहती है हाय मैं मर जा, मेरे को तो इन्ने बड़े बड़े पतीले से कॉपर के जहेज में इतने बड़े बड़े पतीले और सब थे, तो अम्मी कहती है कि मैंने तो वो सब बाजार वाले को देके स्टील के ले लिए कि ये फैशन में है। I know। तो मैंने कहा मैं दोबारा दोबारा जाके लेके आए, आप उन्हीं में खाना पकाएंगे। नहीं में पकाएं, क्योंकि इन कॉपर में खाना पकाना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये जो स्टील और ये जो कोटेड और ये सब है दे आर नॉट गुड फॉर अस। हाँ, ये टेफ्लॉन के जो ऊपर ब्लैक कोटिंग होती है, दैट्स वेरी बैड फॉर यू। सबसे अच्छा जो है वो तांबे का बर्तन जिसमें परांत होती थी, जिसमें आटा गूंदा जाता था, चावल उनमें बनते थे, करछियाँ तांबे की होती थी, ये सब खत्म होता जा रहा है। वाओ, खत्म होता जा रहा है because we've been misled. Yes. Now that we know, we can bring it back. Yes, all the advertising techniques to bring this thing, और हम उसको फैशन समझ के हमारे पेरेंट्स ने उसको अपनाया और हमने देखा कि अच्छा ये चल रहा है। लेकिन मैंने जब से उनमें पानी पीना शुरू किया तो मेरा प्रोसेस ख़त्म तो नहीं हो सकता, लेकिन it's getting slower and it's good for your health. Amazing. I need to look into this. I'm going to get myself some copper. The proper copper ones, उसको भी जानने का तरीका होता है। तो अपनी सेहत का ख्याल जो है वो सबसे पहले आएगा दुल्हन के लिए। दुल्हन के लिए सेहत का ख्याल वैसे तो सही बात तो ये है कि सारा वक्त ही हमें रखना चाहिए। You know, like obviously हम जो ख़वातीन जो हैं हमारी you know शादी का दिन and then शादी के बाद प्रेगनेंसी है, पोस्टमार्टम है। अच्छा, प्रेगनेंसी से पहले दावतें आ जाती हैं। हाँ, वो आपका कोई 1 स्टोन वेट तो वैसे बढ़ा देती हैं। सही बात है। इधर दावत उधर दावत उधर, और फिर मुरव्वत में आप ये भी नहीं कह सकते कि हम नहीं खाएंगे। हाँ, और दुल्हन वेट बढ़ गया आपका, कैसे ना बढ़ गया, इतना कुछ खिला रहे हैं तो क्या करें। हाँ, बस बंदा बस ये कि खुशहाली की अलामत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फेशियल्स करानी चाहिए। फेशियल्स मेरे तो ख्याल से कराने चाहिए। व्हाई नॉट? फेशियल्स आर गुड। कैसे फेशियल करानी चाहिए? लाइक व्हाट काइंड ऑफ फेशियल इज रियली गुड फॉर द स्किन? अब तो फेशियल्स में इतनी तरह की फेशियल्स हो गए हैं, इतनी वैरायटी हो गई है। हाइड्रा फेशियल है तो you know, and then people like anyways there's loads of facials that you can have. मुझे I just like the चलो स्किन के लिए तो अच्छा है, मुझे लगता है कि ना एक ब्राइड के लिए वो रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस चाहिए। इट्स लाइक स्ट्रेस मैनेजमेंट, इट्स लाइक अ सेल्फ पैम्परिंग थिंग, एंड यू नो आई थिंक इट्स वेरी एसेंशियल फॉर a bride in preparation for her wedding day that you know she gets that little break from the stresses of organizing her wedding day. हाँ, पहले टाइमों पे ये होता था ना कि दुल्हन जो होती थी, दुल्हन टू बी अ दुल्हन, उससे 15 दिन पहले काम शाम सब छुड़ा देते थे। बेटा काम कोई नहीं करने, सिर्फ उसकी फ्रेंड्स आके उसको उपटन मिलती थी। हाँ, और कहते थे कि अब ये माइयों बैठ गई है तो आपने अब निकलना नहीं है घर से, आप सिर्फ आपकी जो है ना वो उपटन लगेगा एवरी डे, फिर रूप निकलेगा, फिर रोप चढ़ेगा। तो मेरी अम्मी बताती है कि महीना पहले फ्रेंड्स घर आना, कजन्स, फ्रेंड्स, बहनें सब मिलके उसको उपटन लगाना शुरू कर देती। रोज़ आती थी, रोज़ उपटन मिलती। और आप ये देखें कि उपटन कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, एंड इट्स सो गुड फॉर यू, एंड देन एंड नो वंडर यू नो इतना ज़्यादा रूप चढ़ता भी था, क्योंकि इतनी देखो इतनी सेल्फ केयर हो रही है, इतनी स्किन केयर हो रही है, एंड और सारी वो दे वर ऑल लाइक यू नो लाइक होममेड ऑर्गेनिक स्टफ, एंड कुछ घर में बनाए, घर में तैयारियां की जाती। एग्जैक्टली। कोई मेकअप खास नहीं होता था। मुझे लगता है शादी वाले दिन ही लड़कियों ने पहली दफ़ा मेकअप किया होता था उसमें। बहुत ज़्यादा, क्योंकि हाँ एग्जैक्टली मतलब हमारे टाइम तक तो यही हिसाब किताब चल रहा था। हाँ, मेकअप शादी के दिन ही हमने इतना मेकअप लगाया, लिपस्टिक भी नहीं लगानी, अगर कुछ लगाना है तो काजल और मस्कारा है ना। ये हमारा यही एक लिपस्टिक होती थी,
वो उसको ऐसे गालों पे भी हल्का सा लगा लिया और एक मस्कारा और एक लाइनर, बस दैट्स इट। लास्ट फेशियल शादी से पहले कब तक हो जाना चाहिए? मैं आई वुड सजेस्ट दैट यू नीड टू अब डिपेंड करता है, आई थिंक एक 4 दिन पहले यू नीड, या जस्ट गिव योरसेल्फ स्किन टाइम टू सॉर्ट ऑफ, अगर कोई पिंपल्स आ रहे कुछ आ रहा है तो उससे पहले आके काम डाउन। बल्कि काफ़ी लोग एक हफ्ता भी कहते हैं, ठीक है। आई थिंक दैट इज़ द लिमिट्स बेसिकली। हाइजीन का कैसे ख्याल रखना चाहिए? What is most important, like for the hygiene things? What should they do? Hygiene things, obviously, hair removal is a big aspect to it, ठीक है। और इसके अलावा ये कि you know, कुछ लोग होते हैं they sweat a lot naturally, ठीक है। तो उसके लिए I would recommend कि आपको BO ना हो, तो glycolic acid is very very good, it's very effective। आप उसको एक कॉटन पैड पे लगा के you can just like wipe your underarms with it, और आप रात को वाइप करके आप सो जाए। वाइप करके then give a time to हाँ of course dry। हाँ कि अगर आप करके फौरन ऐसे कर लेंगे तो जलेगा। नहीं, वैसे जलता नहीं, हाँ क्योंकि कुछ लो concentration वाला है। I think the one that I'm using from, I think it's the Ordinary, and it's quite nice। It's okay। या तो फिर मेरी स्किन शायद used to हो गई है, because I use as well, that's why कि उसको लगा के then ऐसे करके थोड़ा give it time to give it time to dry, and then just go to sleep। and then I think over time जो अगर आपके underarms पे अगर darkness है, कभी कभी लोगों को होते हैं थोड़ी pigmentation हो जाती है, तो वो भी हट जाएगी और आपको say bye bye to BO। That's not gonna happen। So it's really good like that। और फिर वो फिटकरी भी लोग इस्तेमाल करते हैं, that's really nice। that's also good। उसको क्लोज करती है। Oh exactly। मुझे याद है मेरे अब्बू जब भी शेव करते होते थे ना, तो अगर जब कोई कट आ जाना तो उनके बाथरूम में हमेशा फटकड़ी होती थी, तो वो फौरन उसको थोड़ा मल लगा लेते, पोर्ट्स बंद हो जाते। It's amazing। I mean it burns, but it's amazing। हाँ, it's very healing। नेचुरल चीज़ें। इसके अलावा अपने ब्रशेस और आपका पिलो, उसके बारे में अगर कुछ बताएं। I really recommend using a silk pillowcase। It's so good। क्योंकि you know you just don't, आपको ना समझ में नहीं आती बातें जब तक कि आप अपनी आंखों से ना देख लें। you know, जैसा मेरी छोटी बेटी जो है, she's got very curly hair, तो वो रात को सिल्क बॉनेट लगा के वो सोती है, and then you know it really, her hair does not frizz। फिर मैं सोचती हूँ अगर ये बालों के लिए इतना अच्छा है तो ये स्किन के लिए कितना अच्छा होगा। you know, तो I recommend if you can get yourself a nice silk pillowcase, do that। इसके अलावा मेकअप ब्रशेस जो हैं, अब डिपेंड करता है, अगर आपको फाउंडेशन ब्रश से लगाना अच्छा लगता है तो मैं कहूँगी कि ब्रश आपको धोना पड़ता है, उसको सूखने में भी उसको टाइम लगता है, तो आप ऐसे करके नहीं सुखा सकते हैं उसको, नेचुरली सुखाना होता है, ठीक है। तो अदरवाइज वो अपनी शेप, तो सिर्फ कन्वीनियंस की एंगल से मैं कहूँगी कि अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर इस्तेमाल करें, वो जो स्पंज होता है वो बड़ा अच्छा होता है, वो हर दफ़ा आपने वैसे इसको गीला इस्तेमाल करना है तो वो हर दफ़ा धुलेगा। ठीक है, साबुन से मैं धोती हूँ, और कोई फैंसी साबुन नहीं चाहिए, वो टिकिया होती है सिंपल सोप की, इतनी वो सस्ती सी भी आती है, उसमें फ्रेग्रेंस भी नहीं होती है, इतना अच्छा वो धो देती है। So I think for skincare and convenience, beauty blenders is what I would suggest। you know, but if you want to use a makeup brush, it's up to you। और इसके अलावा and वही बात है कि वो जो सैनिटाइजिंग स्प्रेज होते हैं जी, तो दे आर गुड फॉर मेकअप आर्टिस्ट टू यूज़ ऑन अ जॉब जब बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, लेकिन फॉर यू पर्सनली आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप अपनी डेली रूटीन में, अपने रेगुलर रूटीन में इस तरह के अल्कोहल वाले स्प्रेज रखें। अच्छा, अगर कोई भी चीज़ लाइक जैसे आपके एक्नी जा नहीं रही है तो उन्हें कितना अरसा पहले जो है डर्माटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर लेना चाहिए? मतलब आप एक हफ्ता जाके पहले डॉक्टर को शादी से कह रहे हैं कि मुझे कुछ दे दो, सो इट्स नॉट गोना वर्क। आई थिंक 6 महीने 6 महीने लगते हैं, क्योंकि डर्माटोलॉजिस्ट भी आपको जो कोई चीज़ सजेस्ट करेगा तो वो 6 महीने की तो प्रिस्क्रिप्शन होगी उसकी। हाँ, तो यू काइंड ऑफ नीड दैट। और फिर ये भी पता चलेगा आपकी स्किन को सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। हर दवाई भी सूट नहीं करती, सही बात है, हो जाता है। स्ट्रेस और टेंशन ये कितना रोल प्ले करते हैं ऑन योर स्किन? इट कैन, यू नो, ऑब्वियसली आप स्ट्रेस्ड हैं, आप तो आप रात को उसी तरह सो नहीं रहे, you know, your mind is racing, you're having late nights and you're up early। so आँखों के लिए, you know, dark circles हो जाते हैं लड़कियों को, so that happens। फिर people stress eat, you know, उससे फिर weight gain भी हो रहा है, skin भी ख़राब हो रही है, तो stress can be a big factor, and I think girls need to manage their stress। I suggest कि आप पहली बात है कि थोड़ा सा, you know, you just have to it's good to delegate things।
आप अपने फैमिली में कोशिश करें कि थोड़ी सी जॉब्स बांटें एंड और उसके अलावा वॉकिंग इज़ वेरी गुड और स्ट्रेस के लिए। और क्या मैं आपको एडवाइस कर सकती हूँ? Sleeping at night, just make sure that you are taking your magnesium glycinate. It's very good with some vitamin D, because I think you have to take them as a combination. Yeah. One food bride should avoid at all cost before wedding. Fried food. और उससे ज़्यादा वही खाने को दिल करता है. Exactly. If a bride get a pimple at a night before, what is the emergency fix? पिम्पल पैचेस आते हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर आपके पास नहीं है तो फ्रिज में आलू निकाल इसका जूस निकाल के उसको कॉटन पैड पे लगा के इसको लगा दें। दैट्स ऑल्सो वेरी गुड। बिल्कुल ठीक। One word that describe the perfect bride skin. Glowy. Glowy. Your golden mantra for bride in 3 words. Sleep well, hydrate well, and just be happy. Yeah. Bridal skincare starts 6 months before or 1 month before? 6 months before, definitely. Lip care or eye care? What is the more important before the big day? Well, eyes are the windows to the soul, so eye care. एक ऐसी फाउंडेशन जो आपको लगता है कि हर ब्राइड you can play with every bride with that foundation. NARS का Natural Radiant Foundation is very, very good. Oh, great. One DIY mask you swear by. चावल का आटा। चावल का आटा बहुत ज़बरदस्त है। Honestly, it's so good. Pigmentation है, open pores है, it really addresses things. और उसकी different variations में आप उसको लगा सकते हैं. It gives you different results. One most overrated skincare trend, in your opinion? The multiple layering of skincare products is just, yeah. One bride habit that makes your job easier? Punctuality. And one which make worst? Disorganization. If you could give one piece of advice to every bride, क्या होगी? Go with the flow and just enjoy your day and enjoy your time with your family. That's because that is what the wedding is all about. Yeah. Lenses, contact lenses. को पहनने चाहिए कि नहीं? Oh, I mean, देखो, if you want to have a completely different look, then colored contacts, they really play a good role. It's very exciting. So you can embrace your natural eyes on one day and then, wear a brown lens on your wedding day and then maybe go for a different color, like a gray lens on your walima day. So I am all up for colored contacts. I love them. And when a bride says she's wearing them, I get very excited because it really elevates the makeup look. So it's also good for me. So yeah, I'm up for that. अच्छा, एक ये जो नए lenses आए हैं, वो glass look जो एक सिर्फ लगता है कि बस आपका आईबॉल नज़र नहीं आता बिल्कुल भी और वो बिल्कुल वाइट और अजीब से हैं. You understand what I'm saying? What I'm trying to say? What do you think about it? I mean, it depends. It's a personal choice. If someone likes their eyes to look like that, so you can't. लेकिन अगर आप फर्ज करें मैं आपके सामने बैठी हूँ और मैंने वो लेंसेज पहने हुए हैं, आपको कैसा लगेगा? I mean, normally होता ही है कि well, if you're my bride, then I'll probably say, girlfriend, are you happy with them? Is your family okay with you wearing these? Is it's a situation with the eyes, is that okay? Like, are we actually going ahead with this? So I just want to make sure, how this is happening. But normally होता है कि मुझसे पूछते हैं कि वैसा आप बताएं. लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा और मैं उनसे आई कांटेक्ट नहीं बना पाती. मतलब मुझे समझ नहीं आता मैं किधर देख के बात कर. I know, because it's like you're not speaking to the person, you just there's somebody else. हाँ, मतलब I got like very distracted. और देखो तो ना हम जब बात करते हैं तो आई कांटेक्ट मिलना जरूरी है. मेरे लिए तो बहुत जरूरी है. आई कांटेक्ट जरूरी है. सही नहीं नजर आ रही, आई बॉल ही नहीं नजर आ रहा. और आप लगता है दूसरा बंदा रिलायबल ही नहीं है अब. हाँ, मतलब मैं भागती हूँ तुरंत से कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं इससे बात कर, मैं डिस्ट्रैक्ट होती हूँ बहुत. और इतनी वैरायटी है कलर कॉन्टैक्ट्स में, इतनी वैरायटी है. एंड शनीला, I'll tell you one thing. आप ना वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं, हम कहते हैं हाँ ये ठीक रहेगा, और आप लगाते हैं, हम कहते हैं ओहो ये क्या होगा. यू वेस्ट सो मच मनी on ordering these lenses. So that's why, influencers are so good. Because आपको उनके ऊपर कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो आप फौरन
अक्सर तो टैग किया होता है, मैं तो टैग करती हूँ कि भाई मैंने ये वाली लगाई, क्योंकि मुझे पता है लोगों ने पूछना है कि आपने क्या लगाया हुआ है। तो बड़े हॉट फेवरेट्स हैं, और बड़ी हॉट फेवरेट एक ब्राउन वाली भी है मेरे पास, एक ग्रीन वाली भी है, ग्रे वाली भी है, ब्लू तो कोई नहीं लगाता, nobody wears blue. So these are the hot colors, and I always tell my brides I know exactly what to recommend them. So हमारे टाइम पे हेजल कलर होता था, हाँ, बस एक हेजल होता था, ये ग्रे होता था। ग्रे होता, ये 2 कलर और बड़े वो खतरनाक टाइप के होते थे। वो they weren't the best, you know? लेकिन वो लड़की ने जिसने लगाया था वो अपने आप को नागिन समझ, मैं आगे समझती थी कि मैं ये तो मैं वो, I know. अच्छा समटाइम होता है आंखें भी बड़ी चलाक लगती हैं। I know. It's a pair, like नागिन style, you know? It's just मैं भी अपनी शादी पे नागिन बन गई और मैं उसको कहती खुदा का वास्ता मत लगाओ, और वो कहती तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है, तुमने लैशेस भी लगानी है, तुमने ये हेजल कलर के लेंस भी लगाने हैं, और तुमने बिंदिया भी लगानी है। मेरे बच्चे नहीं पहचानते कि ये आपकी शादी ये आपकी शादी की तस्वीर है। मुझे लगता है कि एक ना अब मुझे फोटोशूट दोबारा कराना चाहिए, है ना? You know what? मैं भी आप लोगों को ये कहती, मैंने कहा यार आपने बड़े लकी थे, आपने मुझसे उस टाइम पे शादी कर ली, अब आप मुझसे शादी करके दिखाएं। हाँ, I'm very expensive. I'm very expensive now. मैं तो क्या, अच्छा मैं आज ही अपने हस्बैंड से कह रही थी, मैंने कहा मुझे लगता है कि अब ना मैं थोड़ी सी अपने कपड़ों में आ जाऊंगी शादी के, तो मैं चाहती हूँ हमारी एनिवर्सरी पे ना एक शूट कराएं। ओए कहते घर में होगा। अच्छा मान गए, कहते घर में होगा। मैंने कहा नहीं, मैंने वैलेंटाइन पार्क में जाना है, क्या लोग कहेंगे तेरे बड़े लोग शादी कर। So what, girl? Yeah, we're not. Yeah, celebrating life, celebrating each other. वो होती है ना सिल्वर जुबली, तो इट्स सिल्वर जुबली आपकी कब हो रही? सिल्वर जुबली वहाँ भी कब होगी? 28 में जाके होगी। 20 अभी था। हाँ बट मैं I got married before you. अच्छा I got married. मेरी सिल्वर जुबली अगले महीने। माशाल्लाह, तो अगले महीने मेरी सिल्वर जुबली है। माशाल्लाह, it doesn't look like at all. Oh, कोई ये कह दे कि आप मैरिड है, मैं ये भी नहीं मानती। oh, bless you, too kind. मैं कह रही हूँ, लेकिन ये मेकअप का कमाल है, मेकअप आप मेकअप के बगैर भी माशाल्लाह माशाल्लाह, you maintain yourself very very nicely. It's very difficult. It is very difficult. It's very difficult. It's a very difficult job maintaining myself now. Gone are the days. Gone are the days. You know, जो खा लिया लगता भी नहीं था, और हम समझते थे कि हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। And then you're like, oh no, it's all going south. होता है, फिर बंदा सोचता है मोटापा भी चढ़ रहा है, बाल भी झड़ रहे हैं, you know, it's just everything is just फिर you know अब मुझे लगता है घुटनों में भी मुझे दर्द होने शुरू हो गया। I'm like, oh my god, is this happening already? हमारे बातों के तो सब्जेक्ट्स चेंज हो गए हैं। लाइक पहले हम बातें करते थे एक टाइम पे सिर्फ कि हम कितने खूबसूरत लग रहे हैं, फिर आगे बच्चों में बच्चों की बातें, फिर आगे उनके स्कूल्स की बातें। अब ये टाइम है कि 4 फ्रेंड्स इकट्ठी हो जाएं तो घुटनों के पेन, कंधे का पेन, ये ट्राई कर लो, वो ट्राई कर लो, ऐसे कर लो, वैसे फलाना तेल लगा लो तो ये हो जाएगा, तो फलाना तेल लगा लो। तो मैंने तो पता नहीं किसी ने मुझे बना के दिया वो सरसों के तेल के अंदर, और उन्होंने लहसुन फ्राई करके वो तेल बना। I'm like, girl, whatever works, just give it to me. Just give it to me. मैं खूब उसको घुटनों शुटनों में लगा लूँ कि रात को सोई I don't know if it worked or not, but मुझे आपके लेसन से याद आया कि मुझे याद है जब कान में दर्द होती थी ना, तो सरसों के तेल में लहसुन जला के और वो हल्का सा कान कॉटन बड उसमें रख के ना कान में उसको रखते थे, और सुबह सारे कोई भी गंद कुछ भी होता था बाहर आ जाता। it's amazing. It's amazing. अब तो होता ही नहीं होता। तो बच्चों को कहती no, it's not hygienic. Why? You know the oil is going in our nose. No, it's gonna be bad. So blah blah blah. I know. अब कुछ होता बच्चे है ना, honestly these kids they just and then we just be हम लोग भी अपने आप को डाउट करना शुरू कर देते हैं। हाँ अच्छा वाकई शायद सही क्या है, जिंदगी गलत ही। हाँ हम तो गलती कर। और मुझे सबसे फनी चीज़ मुझे क्या लगती है कि याद है बचपन में मैंने मूवी देखी श्रीदेवी की चालबाज। हाँ जी, कितनी अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी। आई लव दैट मूवी, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट मूवी। तीन दफ़ा देखी, हम बार बार देखने को तैयार हैं। ठीक है, मैंने कहा बच्चों आज हम बैठ के मेरी फेवरेट मूवी देखेंगे चालबाज। ओ माय गॉड शनीला, वो जो सीन नहीं जहाँ पे वो उसको हंटर मार रहे हो, वो सीनों से नीचे की लड़कियां भी आ रही हैं। Oh my god, I mean I can't believe you're making us watch this. This is horrible. This is terrible. We can't watch this. करके चली गई। और मैं वहाँ पे बैठी मैं कह रही हाँ मैं इतनी बोल रही हूँ, मैं अपने बच्चों का ऐसी बुरी मूवी दिखा। नो ये नहीं सोचते थे ना, वही सोचते थे बेचारी पे कितना जुल्म हो जाए। रोते भी थे और फिर जब वो दूसरी मारती थे बड़ा मजा आया।
यही होना चाहिए था। हाँ एग्जैक्टली, देन यू सेलिब्रेट यू नो द हैप्पी एंड एक्चुअली हम उस फैंटेसी वर्ल्ड पे घुस जाते थे, हम उन मूवीज को जीते थे, एग्जैक्टली उनको हम लोग एक अब हमें लगता था कि दिस इज हैपनिंग। लेकिन आजकल बच्चे दे आर वेरी प्रैक्टिकल, वो कहते हैं ये तो हो ही नहीं रहा, व्हाई लाइक दिस इज सो व्हाट, अब तो ये लगता है। लेकिन हमने वो फिल्में उन लम्हे जिए और आज तक याद याद है हम एंजॉय किए हैं। बहुत एंजॉय किए हैं। अब आप देखिए जैसे DDLJ है, ऐसा होगा कि अम्मा अब्बा भेजे यूरोप के टूर पे और आप वहाँ से आपकी शादी तय है, सब कुछ तय है, और आपको कोई और पसंद आ गया, यू नो लाइक इट्स अ फिल्मी थिंग, और ये फिल्मों तक ही होती है, लेकिन फिर भी आप फैंटेसाइज करते थे इन चीज़ों को। लेकिन पता है क्या, हमारे टाइम पे तो दिस वाज अ फैंटेसी, लेकिन आजकल के ज़माने में ये होता है, ये वाकई होता है, होता है, इट हैपेंस। जाते हैं यूरोप के Because girls are going, the girls go, they have a girls trip, you know. हम जान नहीं सकते थे, हम सिर्फ फैंटेसाइज थे, वो तो हैप्पी होते थे, हम हैप्पी होते थे सिर्फ, हम उसी में खुश थे। हाँ उसी में खुश थे। इसलिए हमने बहुत सारी खुशी खुशी की बातें भी की, और दुल्हन जो हमारा आज का मेन टॉपिक था उस पर भी हमने बहुत बात की कि उसको अपने आप को प्रेप कैसे करना है, अपना ख्याल कैसे रखना है, एक बिग डे से पहले अपने आप को किस तरह से वो तैयार करेंगी। इट्स नॉट ओनली अबाउट क्लोथिंग, अबाउट हॉल, अबाउट makeup artist, it's all about you as well. You are the main focus, everybody gonna see you, so you need to look after yourself before that, don't exhaust yourself. तो इन्हीं सब बातों के साथ आई होप आप लोगों ने आज का पॉडकास्ट इंजॉय किया होगा। हमने बहुत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश की है फायजा के थ्रू, जिनका बहुत बहुत शुक्रिया। वंस अगेन मैं कहती हूँ जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। दोबारा से मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ, इसी तरह से देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलिएगा। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।